कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मार्केट के अंदर से। 5 तारीख को मीटिंग को लेके कि सर ये कंपनी बोल रही थी $2 पे लिस्ट करेंगे, अब ये $2 पे लिस्ट नहीं हो रहा है। अब कंपनी स्टेकिंग कर रही है, 15 प्रोजेक्ट में आ गया, ये आ गया। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और उम्मीद है कि आप इस ऑडियो को कंप्लीट सुनने के बाद में आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी एक्सचेंज है, जितने भी एक्सचेंज है मार्केट के अंदर, उन सब पे लिस्ट करने के लिए एक्सचेंज देखता है कि इस कॉइन की सप्लाई कितनी है। अगर आपके कॉइन की सप्लाई ज़्यादा है तो एक्सचेंज अपने हिसाब से वहाँ पर लिस्टिंग प्राइस डिसाइड करता है, ना कि कंपनी के कहने से करता है। कंपनी कहेगी कि इसको $2 पे कर दो, 3 पे कर दो, तो एक्सचेंज नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये BLD है या BLV है या BLV 2.0, जो उन सभी आप ले लो। अगर हम कहते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर ये $2 पे लिस्ट हो जाए, एक्सचेंज कहेगा कि हम आपके कॉइन को $2 पे लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सप्लाई है बहुत ज़्यादा। और कंपनी ने बोल रखा है, पिछले 500 दिन से कंपनी कहती आ रही है कि हम आपका टोकन को $2 पे एग्जिट दिलाएंगे, $2 पे एग्जिट दिलाएंगे। और जब एक्सचेंज के ऊपर ये $2 पे लिस्ट नहीं हो रहा था, ये एग्जिट कैसे होगा? मेरी ऑडियो को पूरा कंप्लीट सुनना, आपको तभी समझ में आएगा। तो कंपनी ने क्या काम करा कि भाई ये $2 पर लिस्ट कर नहीं रहे एक्सचेंज वाले, लेकिन हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ताकि एक्सचेंज मजबूर हो जाए $2 या $3 पे लिस्ट करने के लिए। और आपको पता है कि आज के टाइम में हर इंसान, जितने भी बी लव होल्डर्स है, हर एक व्यक्ति इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि कब ये एक्सचेंज के ऊपर इसकी ट्रेडिंग चालू हो और कब हम अपने कॉइन को सेल करें। अब आपको पता है कि मार्केट में हर एक व्यक्ति के पास अच्छी क्वांटिटी के अंदर BLV टोकन पड़े हुए हैं। और अगर अभी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो सेकंडों में उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा, चाहे वो $3 में लिस्ट हो जाए, चाहे $4 में लिस्ट हो जाए। आप सभी को पता है। देखो सब समझदार है, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता, आपको भी पता है। अगर सब लोग सेल करने जाएंगे तो रेट नीचे आना ही आना है। लेकिन कंपनी ने बोला था कि हम आपको $2 पे एग्जिट दिलाएंगे और प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए कंपनी ने जो 5 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। तो दोस्तों कंपनी ने स्ट्रेटजी क्या है कि आपको पता है कि जितना भी मार्केट के अंदर माल पड़ा हुआ है उसको कंपनी सारे के सारे कॉइन को रोकेगी, तभी जाके आप अच्छे प्राइस के ऊपर एग्जिट ले सकते हो। अगर माल नहीं रुकता, आपका कोई नहीं रुकता, तो आप एग्जिट अच्छे प्राइस पे नहीं ले सकते। फिर आप कंपनी को दोष दोगे कि कंपनी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, कंपनी बोल रही थी $2 पे लिस्ट होगा, अब ये तो सेंटो में आ गया वापस। तो इसलिए सारा का सारा जितना भी आपके पास टोकन होगा, वो सारा का सारा टोकन कंपनी स्टेकिंग पे लगाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज करेगी 10% के हिसाब से। जो भी आपका टोकन होगा, कंपनी ने उसको 15 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। 15 पार्ट में आपको 10-10% मिलेगा। ठीक है जी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जितना भी टोकन है वो सारा का सारा टोकन स्टेकिंग पे लगेगा। चाहे वो BLV हो, चाहे BLV 2.0 हो, जो सा भी होगा, वो सारा का सारा टोकन आपका स्टेकिंग पे लगेगा। उसके बाद में वो कंपनी उस टोकन को 15 पार्ट में डिवाइड करेगी। 15 पार्ट में आपको 10-10% डाल देगी उसके अंदर। ठीक है ना। और हर महीने उसमें से आपको 10% रिलीज होगा। लेकिन 10% जो आपको मिलेगा उसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये फीस क्यों दें हम? फीस इसलिए देनी पड़ेगी, जो आपको 10% आप विड्रॉल करोगे उसमें आपका BLD लगेगा। ओनली सिर्फ $1.5 का, $1.5 का BLD लगेगा फीस के अंदर। अब आप बोलोगे क्या ये क्या हुआ? अब $2 कंपनी ने बोला था एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए, लेकिन अब कंपनी ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि $2 से भी ज्यादा लिस्ट होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है? कंपनी BLD का IDO चलाएगी। IDO का मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेल। IDO को इस तरीके से समझ ले। अब वो जो IDO होगा या तो वो पैनकेक्सवेब पे होगा या तुम्हारा यूनिस्वेब पे होगा, जिस पर भी होगा। अब जो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं कोइन मार्केट कैप से। किससे कनेक्ट होते हैं? कोइन मार्केट कैप से कनेक्ट होते हैं जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। जब लोग वहां पर बाय करने जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर प्राइवेट सेल के अंदर, तो लोग सिर्फ बाय बाय करेंगे, सेल कोई नहीं करेगा वहां पर। तो जब बाय बाय करेंगे एक एक $1.5 का, तो आराम से उसके प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता $1, $2, $3 भी क्रॉस कर सकता है।
अब जैसे $3 क्रॉस करेगा या $2 क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी उसका प्राइस दिखाई देगा कि इसका प्राइस, इस कॉइन का इतना प्राइस चल रहा है। जब एक्सचेंज वहां पर ट्रेडिंग को स्टार्ट करेगा तो एक्सचेंज चेक करेगा कि कॉइन मार्केट कैप पे इसका प्राइस कितना चल रहा है। अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर उसका प्राइस $2 का या $3 का चल रहा है, तो एक्सचेंज आपके टोकन को $3 में लिस्ट करेगा। फिर वो सप्लाई चेक नहीं करेगी कि सप्लाई कितनी है। तो ये कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई है। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, तो आई होप आपकी ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब आप बोलोगे सर ये आईडीओ क्या है। ये आईडीओ इसलिए है, जो कंपनी ने आपके 15 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जब आप उसको विड्रॉल करोगे तो इसमें आपको $1.5 का आपको बीएलडी देना पड़ेगा। ये इसलिए रखा कंपनी ने ताकि बीएलडी का प्राइस ऊपर चला जाए। कंपनी का जो बीएलडी का प्राइस है ऊपर जाए, क्योंकि लोग बाय करेंगे $1.5 का। मान लेते अगर आपको 10% के हिसाब से आपको 1 लाख मिल रहा है, अगर आपको विड्रॉल में 1 लाख मिल रहा है, यानी कि आप सेल करने जाओगे तो आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा। क्या आप $1.5 का दे नहीं सकते? बिल्कुल दे सकते हो। $1.5 का अगर आपका 1 लाख रुपए में कोई माल बिक रहा है, ठीक है ना, 15-20 हज़ार कोइन या 1 हज़ार कोइन या 2 हज़ार कोइन आपके इतने में बिक रहे हैं, तो आप आराम से $1.5 दे दोगे। कोई बिल्कुल कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों समझने की कोशिश करें। बाकी देखो, टेक्निकल चीज थी है, हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस क्रिप्टो के हमारे बी लव डेप के अंदर या इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर बहुत बंदे ऐसे हैं जो नए हैं, जो जानते नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझें। बाकी कंपनी ने जो 15 प्रोजेक्ट में डाला है, ये देखो, देखो सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कोई इसको गलत बता रहा है, कोई इसको सही बता रहा है, तो वो बाकी आपकी, देखो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप अपनी नज़र से देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो ये 15 प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी ने सही डाला। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो पूरा इकोसिस्टम है, कंपनी को उसको भी चलाना होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंपनी बी